जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ कंफर्म करें। सबसे पहले हम साउंड एंड स्क्रीन चेक करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरी आवाज़ और स्क्रीन ठीक आ रही है? ओके, गुड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था तकरीबन सभी को। तो स्टार्ट करते हैं जी। ओके, प्लीज़ जॉइनिंग अभी तक आ रही हैं। आज के लर्निंग आउटकम के अंदर हम जो सीखने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स क्या होते हैं और किस तरह से एक्यूरेसी के साथ इनको लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, इन दोनों के ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जो वास्ता पड़ता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल्स के साथ रहता है, ठीक है। और हमें जो प्रॉब्लम आता है इसी चीज को पहचानने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि लेवल जो हमने लगाया, क्या वो लेवल स्ट्रॉन्ग है या एक वीक लेवल है। होता क्या है कि जब इन लेवल्स के पीछे की जो रीजंस हैं, जब हम इन रीजंस को समझ जाएंगे ना, तो फिर हम इस चीज को बेहतर वे में देख सकते हैं। हम ज्यादा मुश्किल नहीं होगी हमें ये पहचानने में कि क्या ये लेवल ठीक है या गलत है, या फिर अगर ठीक है तो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो तमाम रीजंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी भी आपको देने वाला हूँ, जो कि गैप बार या गैप कैंडल टेक्निक है। बिल्कुल नेकेड चार्ट के ऊपर यूज होती है, विदाउट एनी इंडिकेटर आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हैदर अब्बास और मोहम्मद अयास। हॉरिजॉन्टल लेवल्स के ऊपर बहुत डिटेल से हम अब बात नहीं करेंगे। पिछले सेशंस के अंदर काफ़ी हद तक हमने इसको डिटेल से देखा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं, ये क्या होते हैं। मार्केट के लिए एक फ्लोर की हैसियत रखता है, अगर ऊपर जाती मार्केट है तो एक रूफ की सी हैसियत रखता है, ठीक है। प्राइस का रास्ता रोकते हैं, ये ब्रेक भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल जो है ये ट्रेडिंग का सबसे द मोस्ट इसेंशियल पार्ट है ये, राइट। इसके बगैर आप चार्ट पे जब भी आप ट्रेड के लिए आ रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होते हैं, सबसे पहले इनको आपको देखना होता है। और इनके बगैर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। इस चीज को कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा आपको कि आपके चार्ट के ऊपर कोई लेवल नहीं लगा हुआ और आप बाय या सेल करने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज हमें चीजें क्लियर नजर आना शुरू हो जाती हैं कि अगर तो रेजिस्टेंस बहुत दूर है प्राइस से, तो चलने का, मार्केट के पास चलने का रास्ता अच्छा खासा मौजूद है, राइट। और अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रीच कर चुकी है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट के पास अब चलने का रास्ता खत्म हो चुका है, मजीद रास्ता बाकी नहीं है, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल लेवल लगाने का कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला, जैसे होता है ना 2+2=4, एक फॉर्मूला है पूरी दुनिया में राइज है, ठीक है। तो ये कहना गलत नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लेवल लगाने का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। हर कोई इसको अपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर लगा कर यूज कर रहा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले दिन के हाई और लो को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले वीक के हाई और लो को एक स्ट्रॉन्ग लेवल मानते हैं। और इसी तरीके से, ओके, एक सेकंड प्लीज, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कोई क्या कहना चाहिए कि स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है हॉरिजॉन्टल लेवल लगाने के लिए, ठीक है। तो फिर हम किस तरह से सिग्निफिकेंट लेवल्स मार्क कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मार्केट की डायनेमिक्स को समझना होगा, मार्केट की लिक्विडिटी को समझना होगा। जब हम मार्केट की डायनेमिक्स को, मार्केट की लिक्विडिटी को समझकर हॉरिजॉन्टल लेवल्स को मार्क करेंगे ना, तो हमारे लगाए हुए लेवल जो हैं वो मार्केट की हकीकत के करीब तरीन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही ये कोई झूठ भी नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो होते हैं ना, ये कोई हॉक्स भी नहीं है, यानी कि कोई ख्याली चीज भी नहीं है। चार्ट के ऊपर अच्छी जगह पर स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क हुए हुए हों तो मार्केट उनको श्योरली रेस्पेक्ट करती भी है, ठीक है। तो जब आप ये लिक्विडिटी का नॉलेज अप्लाई करते हो चार्ट के ऊपर, तो आपको दूसरे ट्रेडर्स के साथ एक एज मिलता है, आपको एक तरह की बर्तरी होती है उनके ऊपर। चलें स्टार्ट करते हैं जी। जैसा आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लेवल्स को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको मार्केट की लिक्विडिटी का सबसे पहले अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। और हम डिटेल से पहले लिक्विडिटी को समझेंगे और उसके बाद मैं आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क करने का भी बताऊंगा और उसको, उसके ऊपर स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं। फॉरेक्स मार्केट को एफिशिएंट मार्केट कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट इज एफिशिएंट मार्केट, राइट? व्हाट इज एफिशिएंट मार्केट? एफिशिएंट मार्केट को समझने के लिए हमें पहले इनएफिशिएंट मार्केट को समझना पड़ेगा कि इनएफिशिएंट मार्केट क्या होती है, फिर हम फॉरेक्स की एफिशिएंसी जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनएफिशिएंट मार्केट को समझाने के लिए नॉर्मली, वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ, जो बकरा ईद होती है, बकरा ईद के ऊपर जो बकरा मंडियां लगती हैं हमारे शहरों में, इनएफिशिएंट मार्केट को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को यूज करते हैं। मान लो कि बकरा ईद आ गई है और आप सुबह जाते हो बकरा मंडी में बकरा परचेज करने के लिए, और शाम तक आप बकरा परचेज करने के लिए घूम रहे हो। शाम तक घूमने के बाद आपको एक, आपके आपके एंड पे एक बहुत ही अच्छा मोटा ताजा बकरा, जी मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, प्लीज फोकस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप शाम में एक बहुत ही अच्छा मोटा ताजा सेहतमंद बकरा जो है, टॉल है, कद उसका बड़ा है, अपने लिहाज से पूरा दिन आपने जो मेहनत मुशक्कत की, उसके बाद आपने वो बकरा परचेज कर लिया 80,000 रुपए का, राइट? 80,000 रुपए का वो बकरा परचेज करने के बाद जब आप घर पे आ रहे हो और आपके पड़ोसी, आपके सामने वाले घर पे एक बकरा बंधा हुआ आप देखते हो, वो बकरा आपके बकरे से भी ज्यादा मोटा ताजा होता है, आपके बकरे से भी ज्यादा टॉल होता है, कदावर होता है, और उसकी सेहत, उसकी लुक्स आपके बकरे से भी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो जैसे बच्चों को आदत होती है, वो पूछ लेते हैं कि जी आपने ये बकरा कितने में लिया, तो आप अपने हमसाये से पूछते हो कि आपने ये बकरा कितने में लिया, तो वो बंदा आपसे ये कहता है कि उसने वो बकरा 60,000 रुपए में परचेज किया, ठीक है। तो ये जान करके आप जरूर, ये बात आपके आपके दिल में आएगी, ये जरूर ख्याल आएगा आपको कि मैंने बकरा खरीदने में जल्दी कर दी है। अब इसके पीछे एफर्ट क्या थी आपकी? पूरा दिन, सुबह से आप मंडी में घूम रहे हो, कितने ही आप सेलर से मिले होगे, कितनों से बार्गेन किया होगा, और उसके बाद भी कोई और बंदा आपसे
आपके बकरे से भी अच्छा बकरा, सस्ता बकरा लेकर के आ गया। तो आप क्या सोच सकते हो कि मैंने बकरा खरीदने में जल्दी कर दी, मैं अगर थोड़ा और सब्र करता या 2-4 दिन मंडी में घूमता तो मुझे इससे भी सस्ता बकरा मिल सकता था। इसी मिसाल को अगर हम उल्टा कर लें, अगर आप एक सेलर हो, बकरा बेचने वाले हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप मार्केट में खड़े हो, बकरा मंडी में, कस्टमर्स आपके पास आते हैं और आपके बकरे का कोई भी अच्छा अच्छा रेट जो है वो, या अच्छी बोली नहीं लगा रहा, उसके अच्छे दाम नहीं लगा रहा आपके बकरे के, तो आप क्या करते हो, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आप अपना बहुत ही अच्छा मोटा ताजा बकरा, टॉल है वो, उसका कद बड़ा है, उसकी जेस्टर्स बहुत खूबसूरत है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, आप वही बकरा 60,000 रुपए में सेल कर देते हो। अभी 10 मिनट ही गुजरते कि आपके सामने वाला जो सेलर है या व्यापारी है जो आपके सामने वाला, वो उस